प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 16 मार्च है। एक तरफ विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और हम एक के बाद एक यानी हम दूसरी वीडियो भी कनेक्टिविटी की लेकर के आपके बीच पहुंच रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की, और एक्सप्रेस हाईवे की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अप्रैल मई में एक बड़ी खबर आने वाली है इस हाईवे को लेकर के। बड़ी खबर यह आने वाली है, जो कोटा के पास मुकुंदरा हिल्स है, जिस पर एक 8 लेन की सुरंग बन रही है। देश की पहली ऐसी सुरंग होगी जो 8 लेन की होगी। मुकुंदरा हिल्स के नीचे से जाएगी, वह जंगल है कोटा के पास। ऊपर से वन्य जीव आराम से विचरण करते रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा वन्य जीवों को कि नीचे से सुरंग गुजर रही है। और जैसे ही ये सुरंग पूरी होगी वैसे ही गुरुग्राम से, दिल्ली से वडोदरा पहुंचना आसान हो जाएगा। वडोदरा से आगे अभी मुंबई तक रुकावट है इस मार्ग में, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वडोदरा तक जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा जैसे ही ये सुरंग पूरी होगी। और सुरंग के अप्रैल या मई में पूरा होने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा हम आपको दोस्तों इस सुरंग के बारे में बता देते हैं। ये जो टनल है ये राजस्थान के कोटा के पास मुकंदरा टाइगर रिजर्व की जो पहाड़ियां हैं उनके नीचे से बनाई जा रही है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, यानी 4.8 से 4.9 किलोमीटर से बताया जा रहा है। यह 8 लेन के एक्सप्रेस वे सुरंग में से ही निकलेगा। टनल के ऊपर से जो टाइगर्स का रास्ता है वो आराम से नीचे से वाहन गुजरते रहेंगे और ऊपर जंगल का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कोई भी वन्य जीव डिस्टर्ब नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन टनल का निर्माण इस ढंग से किया गया है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। रिपोर्ट्स जो हमारे पास अलग अलग स्रोत से आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, मीडिया के माध्यम से आ रही है, वो यही है कि अप्रैल मई तक इसका काम पूरी तरह पूरा हो जाएगा और अगले 2-3 महीनों में इसे आम यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, पहले अगर हम इस सुरंग से बनने के बाद की बात करें, अभी जो टाइम है गुरुग्राम से बड़ोदरा पहुंचने का, रेवाड़ी से बड़ोदरा पहुंचने का, वह 20 से 22 घंटे है। लेकिन जैसे ही ये टनल बन जाएगी तो ये समय घट करके 10 से 12 घंटे रह जाएगा, यानी कि आप बहुत जल्दी बड़ोदरा पहुंच सकेंगे। और बड़ोदरा से आगे मुंबई लगभग 400 किलोमीटर है, वो काम पूरा होने के बाद भी ये 3 घंटे में सफ़र आगे का पूरा हो जाएगा। यानी बहुत जल्दी ही मुंबई दिल्ली के बीच की दूरी तो उतनी रहेगी, दिल्ली से मुंबई के बीच का सफ़र बेहद आसान हो जाएगा। अभी अगर मौजूदा हाईवे की बात करें जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ रहा है, अभी तो ज़्यादातर वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। वाहन है NH48, दिल्ली से गुरुग्राम, रेवाड़ी के धारूहेड़ा, आगे कोटपुतली होते हुए, जयपुर होते हुए ये आगे मुंबई पहुंचता है। इस मार्ग पर काफ़ी दबाव है वाहनों का, लेकिन जब से जयपुर के लिए दूसरा विकल्प मिला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का, उसके बाद यातायात का दबाव इस हाईवे पर कुछ कम हुआ है। थोड़ा सा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में हम आपको बता दें। इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है, 1386 किलोमीटर। ये 8 लेन का जो एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड रोड को आगे 12 लेन किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल 8 लेन पर्याप्त है और इससे दिल्ली मुंबई के बीच की जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली मुंबई के बीच के शहरों की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। कोटा के पास टनल बनने से जो पहाड़ों का घुमावदार रास्ता है वह खत्म हो जाएगा और एक सीधा मार्ग मिल जाएगा जिससे आना जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, दैनिक जागरण ने भी इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, हम उसके बारे में भी बता दें। आदित्य राज की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह देश की पहली 8 लेन की सुरंग होगी। पहली 8 लेन की देश की जो है सुरंग तो और भी होंगी, लेकिन 8 लेन की पहली सुरंग होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को अलग अलग टुकड़ों में बनाया जा रहा है, बीच बीच में अलग अलग हिस्से इसके तैयार किए जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे की जो शुरुआत हुई है वो सोना के पास अलीपुर गांव है, वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत हुई है। और जो दिल्ली से जो आने वाला ट्रैफिक है वह भी यहाँ से या तो NH48 से अभी जा रहा है, और बाद में जिनको मुंबई जाना है वो सीधे इस रास्ते से गुजरना शुरू हो जाएंगे। अभी भी कुछ जयपुर तक का जो ट्रैफिक है अभी इस रास्ते से गुजर रहा है। तो सोना के अलीपुर गांव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यह भी बताया गया है कि कोटा से पहले और कोटा से आगे बड़ोदरा तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कई महीने पहले ही पूरा हो चुका है, यानी कि हाईवे का निर्माण वडोदरा तक पूरा है। केवल इस सुरंग का इंतजार हो रहा था और सुरंग का इंतजार जो है अगले महीने पूरा हो जाएगा। और इससे उम्मीद की जा सकती है कि एक बहुत बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली वालों के लिए, गुरुग्राम वालों के लिए, रेवाड़ी वालों के लिए
वडोदरा तक की मिल जाएगी। फरीदाबाद वालों को वडोदरा जाना आसान हो जाएगा, यानी हरियाणा के लिए ये निश्चित रूप से बड़ी खबर है। और सुरंग की लंबाई जैसा हमने बताया कि लगभग 5 किलोमीटर और मीडिया रिपोर्ट्स में 4.9 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून तक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी दिल्ली से मुंबई तक जाना जून तक संभव हो जाएगा। लेकिन महीना 2 महीना की देरी भी करें तो 2026 में एक शानदार सड़क पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित हो जाएगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। दोस्तों, कोटा के पास जो सुरंग बन रही है उसका हमने आपको नाम बता दिया है, मुकुंदरा टनल। तो अब मुकुंदरा टनल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, जल्दी ये टनल बनने जा रही है और इसके साथ ही हरियाणा की महाराष्ट्र तक बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।